हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, oh wow, justice, okay. Knight of swords, okay. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे वॉरियर टाइप्स इंसान हो सकते हैं, बहुत न्यायप्रिय। जस्टिस आपको बहुत पसंद होगी, गलत ना करते हैं ना सहते, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है। यहाँ पे मुझे आपका गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, गुस्सा, क्योंकि आप चाह नहीं रहे थे जो अभी आप करने जा रहे हैं। आप लोगों से लड़ाई झगड़े या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नहीं रहना चाहते, पर कुछ लोगों ने आपको मजबूर किया, या आपके पास्ट के दुश्मन हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं। कुछ ऐसा इन्होंने ज़रूर किया है आपके साथ में, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना। लेकिन आपने भी अभी किसी को ना सबक सिखाने की ठान ली है। आपके एक ही दाव ने ना शत्रुओं के सारे धन बल को यहाँ पे फेल कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जो ये बहुत ज़्यादा बकबक करते थे ना, यहाँ पे इनकी सिटी पिटी गोल हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके साथ जब आपने अपने साथ न्याय करना स्टार्ट किया ना, तो आपके जीवन में जस्टिस भी आ गया, डिवाइन टाइमिंग भी आ गई, एग्जैक्ट उसी समय पे जहाँ पे आपने अपने बाउंड्रीज को फॉर्म की। क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसे वैसे लोग आपकी बाउंड्रीज की कदर नहीं कर रहे थे, और आपके यहाँ पे आपने यहाँ पे अपने बाउंड्रीज फॉर्म कर लिए ताकि हर कोई आपके पास ना आ सके। आपने अपनी एक मर्यादा रखी है। लेकिन अभी कुछ लोगों ने आपको ऐसा ट्रिगर किया है जहाँ पे आपने अपने लिए जस्टिस करना शुरू किया, तो ईश्वर ने भी उसी समय आपको जस्टिस दिया है। ये कहने का मतलब ये है कि ईश्वर आपका साथ देना चाहते थे, पर ईश्वर ये चाहते थे पहले आप कदम उठाएं अपने लिए, और आपने वही किया है। यहाँ पे जब आपने अपनी स्वॉर्ड उठाई है, यानी जब आप इनका मुकाबला करने के लिए निकले हैं, तो यहाँ पे ईश्वर ने भी आपको न्याय ही दिया है, क्योंकि आप न्यायप्रिय इंसान ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप शनि देव जी के बहुत भक्त हैं, या तो उनकी पूजा वगैरह करते होंगे, उनको ऑयल वगैरह चढ़ाते होंगे, या शनि देव जी के दर्शन करते होंगे हर शनिवार को, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे शनि देव जी ने आपका पूरा पूरा साथ दिया है। जब आपने अपनी तलवार उठाई है, तब आपके दुश्मन अभी क्रॉस रोड पे आ चुके हैं। तो आपके एक ही दाव ने ना, इनके पास बहुत धन का घमंड हो सकता है, बहुत इनके पास ताकत हो सकता है, ताकत का घमंड, पैसा, धन, बल, सब कुछ इनके पास।
ये जिसका घमंड आपको दिखाते रहे हैं, तो आज जब आपने एक ही दांव खेला है, एक ही दांव आपने खेला इनके साथ, एक ही दांव लगाया है ना आपने, जब आपने पहला अटैक किया तभी ये पूरी तरीके से इनका धन, इनका बल सब फेल होकर के रह गया। कुछ भी नहीं, ना ये धन से कुछ आपका बिगाड़ पाए, ना बल से, चाहे जितने लोग इनके साथ हों। लेकिन यहाँ पे आपने अकेले ही अटैक किया। आपको चाहिए था जस्टिस, जस्टिस के साथ साथ यूनिवर्स का साथ भी आपको मिला है। इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, जो ये बहुत ज़्यादा अपनी डींगे हाँकते थे कि ये बड़े पैसे वाले हैं, कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं। तो इनको सजा अगर कहें, या इनको आपके ही हाथों से जस्टिस होना था, इसीलिए ये चीज़ें हुई। यहाँ पे देखिए आपके साथ भी पावर है। यहाँ पे देखिए माँ भगवती की पावर, माँ भगवती भी आपका साथ दे रही हैं। यानी कि मैं बोलूँ शनि देव जी और माँ भगवती दोनों की एनर्जी, और यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी एनर्जी निकल के आ गई, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इन लोगों से दुखी थे। इन्होंने बहुत आपको दुख दिया था, बहुत दुख दे रखा था। हर एक चीज़ों में आपकी कमियां निकालना, आपके जीवन के यानी कि हर एक जगह पे ये टांग अड़ाते थे। आपका सुकून इन्होंने पूरी तरीके से छीन लिया था। छोटी छोटी बातों में भी आपका दिमाग खराब करना हमेशा, और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके इतने बड़े बड़े बखेड़े इन्होंने खड़ा किया ना कि आपको क्रॉस रोड पे हमेशा खड़े करने की कोशिश की है। लेकिन आपने जब आपने जब एक ही दांव खेला ना, इनके सारे धन बल सब के सब धराशायी हो गए। इनको, क्योंकि अभी तक आपने एक्शन ही नहीं लिया था, तो ये बहुत बड़े तीसमार खा समझ रहे थे, और इन्हें कभी यकीन नहीं था कि इंसान के जीवन में कभी जस्टिस आता है। इन्हें लगा था ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, किसी के साथ कुछ भी करेंगे, ना यूनिवर्स कुछ होता है, ना भगवान कुछ होता है, और ना कर्मा होता है। इन्हें किसी चीज पे बिलीव नहीं था, और ये इसीलिए एक पे एक से एक बढ़ के ये अपराध करते जा रहे थे। लोगों को दुख पहुंचाना, लोगों को प्रॉब्लम में डालना, और यहाँ पे देखिए यहाँ तक कि इन्होंने एंसेस्टर्स को भी नाराज किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, और इन्होंने कहीं ना कहीं शक्ति के पावर का अनादर किया है। हो सकता है ये आप भी हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ भक्ति आराधना वगैरह करते होंगे। इन्होंने पीठ पीछे आपका भी मजाक उड़ाया है कि हम तो इन्हें परेशान कर रहे हैं, तो अब इनके भगवान क्यों नहीं आते। ऐसे शब्द इन्होंने आपके पीठ पीछे बोले हैं, और ये शब्द यहाँ पे ईश्वर ने सुना, इसलिए आपके इस रीडिंग में माँ भगवती शनिदेव जी की एनर्जी आई है, क्योंकि इन्होंने आपकी भक्ति का भी मजाक उड़ाया। अगर आप भक्ति भावना ज़्यादा करते हैं ना, उसका भी मजाक उड़ाया कि अब इनके भगवान कहाँ हैं, आते क्यों नहीं। तो भगवान ने ही आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी है, ऐसा जस्टिस पास किया है यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक एक्शन में आ गए, एक्शन मोड में, जबकि आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन आप आए, क्योंकि इस बात का आपको सबूत देना है कि आपका भगवान कहाँ है। तो आप यहाँ पे एक्शन में आए, और आपने एक ही दांव में, मैं बोल तो रही हूँ, एक ही दांव में इनके जितना धन बल जो कुछ भी था, इनके टटपूजिए टट्टू लोग, जो इनके पीछे पीछे चलने वाले लोग, इनके चाटुकार लोग, ये सारे के सारे यहाँ पे धराशायी हो गए हैं। क्योंकि ये ना, कहा गया ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो ये वाली इनकी कहानी थी। ये गरज गरज के लोगों को दिखाते थे, ऊंचे दुकान फीके पकवान, वो वाली कहानी है ना, तो वैसे ही इनका था। तो ये बहुत कुछ खुद को ताकतवर दिखाते थे, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखाते थे। वो चीजें यहाँ पे फेल हो गई हैं आपके एक एक्शन से। ना इनका धन काम आ रहा, ना इनका बल काम आ रहा, कुछ भी काम नहीं आ रहा है इस समय। ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी इज्जत धरी की धरी रह गई। अब जिंदगी में ऐसा ग्रहण लगा कि छूटने का नाम नहीं ले रहा। बेइज्जती अलग, लोगों में बहुत सारी गॉसिप्स अलग इनकी चल रही है, और यहाँ पे स्टक सिचुएशन, यानी कि शर्मिंदगी के कारण ये स्टक हो गए हैं कि इनकी असलियत ही कितने बलवान है, कितना धन है इनके पास, इस चीज की असलियत खुल के आ गई सामने। और वाकई में अब जो इनकी इज्जत बनी हुई थी ना, वो इज्जत सब मिट्टी में मिल चुकी है। एक ही बार में आपने सब कुछ फेल कर दिया। यहां पे देखिए आपके जीवन में, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, मेरे व्यूअर्स के जीवन में, यहाँ पे बहुत सारा कहीं से मनी, ऐसा लग रहा है कि कहीं से मनी का फ्लो कहीं रुका हुआ था, या किसी के द्वारा रोका गया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेल की भी थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। अगर आप पे मनी पे कोई स्पेल था, यहाँ पे ऑब्स्टिकल थे,
तो ये ऑब्स्टिकल खुलता हुआ नजर आ रहा है। किन्हीं 3 लोगों ने मिलकर आपके पैसे को रोकने की कोशिश की थी, आपको रोकने की कोशिश की थी, आपके जॉब करियर को यहाँ पे पूरी तरीके से बांधने की कोशिश की थी ताकि आपके घर में मनी का फ्लो ना रहे। तो ये आपको मनी से ना निर्बल करना चाहते थे कि जब मनी नहीं रहेगा तो ये आपके ऊपर हमेशा एक अपना प्रेशर बना के रखेंगे। लेकिन आप, ये कितने बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। तो जो एक योद्धा है, जो इंसान लड़ाकू है, उसके लिए मनी क्या, उसकी हिम्मत चाहिए। तो आपकी एक ही हिम्मत ने, एक ही दांव ने इनके सारे धन को जो इन्होंने जमा करके रखे हैं, लोगों को दुख दे देके, लोगों के फ्रॉड कर करके जो इन्होंने पैसे रखे हैं ना, वो धन और जो नकली बल है इनका, 4 चाटुकार जो इनके जीवन में जुट जाते हैं कि हाँ हम आपका साथ देंगे। तो ऐसों को आपने, एक अकेले इंसान ने, आप एक वॉरियर टाइप से इंसान हो सकते हैं बहुत। आप या तो जल्दी बोलते नहीं, और बोलते हैं तो फिर बीच में छोड़ते नहीं, उसको किसी घाट पे पहुंचा के ही आप दम लेते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। तो आपके एक दांव ने ही इनका धन बल सब फेल कर दिया। इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जो इनके बड़ी बड़ी बातें निकलती थी वो अभी चुप हो गए हैं। यहाँ पे आपके जीवन में बहुत धनवर्षा मुझे दिख रही है। आपका कहीं पे मनी फ्लो रोका गया था, वहां से ये फ्लो खुलता हुआ मुझे नजर आ रहा है पूरी तरीके से। और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल होती हुई मुझे दिख रही है। धन भी आएगा, कोई एक बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी अगर कहें तो वो भी आपको मिल सकती है कहीं ना कहीं से। और एक कोई आप बड़ा काम करना चाहते हैं ना, वो भी करने का आपको अवसर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपके एंसेस्टर्स की। माँ दुर्गा, माँ काली की जस्टिस यहाँ पे शनिदेव जी आपको दे रहे हैं। शनिदेव जी इस समय बहुत प्रसन्न है आपके जीवन में। आपको पैसे से भरपूर करना चाहते हैं, आपके जीवन में पैसों की बारिश करना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से आपका धन स्टक रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये धन के फ्लो को खोलने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे अगर मैं देखूं, इस कोई एक स्पेल को काटने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे माँ काली की एनर्जी मुझे दिख रही है, शनिदेव जी की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी। माँ काली ने काटा है आपके इस स्पेल को। आप एक काली के पुजारी भी हो सकते हैं, शक्ति के आराधना करने वाले ऐसे भी हो सकते हैं, जहां आपकी मदद अनेक देवताओं ने मिलकर की है। शनिदेव जी ने अपनी दृष्टि डाली है ताकि आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो सके जो आप डिजर्व करते हैं। और कुछ ऐसे लोगों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो स्पेल करके आपको रोकने की। देखिए आप बहुत फास्ट चलते हैं, जहां भी चलते, जो भी काम करते हैं ना, तो आप समय नहीं देखते, दिन रात नहीं देखते, बहुत मेहनती किस्म के इंसान है आप। हर एक योद्धा, मैंने कहा ना, आप एक वॉरियर की तरह है। जिस काम को अपने हाथ में लेते ना, जब तक उसे आप अंजाम तक नहीं पहुंचाते तब तक आप बैठते नहीं हैं। और ये चीज आपके दुश्मनों को, आपके हेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं आप आलसी होकर घर के अंदर बैठे रहें। और आपके धन को तो इन्होंने कई बार पहले भी ब्लॉक किया है, ताकि, और आपके अंदर देखिए कभी कभी पहले अगर आलस आपके अंदर आया होगा ना, यहाँ पे जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उनका काम करने का मन नहीं कर रहा, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम ऊब चुके हैं अपने लाइफ से, काम करते करते एक थकान सी हो गई है, पर मजबूरी में जबरदस्ती करना पड़े, ये 100% किसी के स्पेल का प्रभाव होता है। वरना इंसान अपने काम को क्यों नहीं करना चाहेगा, यानी कि ये स्पेल उसे रोकता है, नहीं जाने देता है। तो ऐसा अगर लगता है लोगों को, तो आप सॉल्ट बाथ लेना शुरू कीजिए। डेली का डेली अपने बाथ बकेट में आप सॉल्ट डाल के नहाइए, ताकि ये डेली की देखिए ऑफिस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक दूसरे से हर जगह पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, जलन तो चलता रहता है। तो ये किसी की कोई नज़र बाधा, कोई नज़र दोष या फिर कोई स्पेल हो सकता है। तो आप अपनी क्लिनजिंग डेली के डेली करते रहेंगे तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो ये आपका मनी फ्लो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई अपने सोलमेट से भाई मिलता हुआ दिख रहा है, कोई कहीं से ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर काफ़ी दिन बाद कोई अपने दोस्त, अपने सिबलिंग, यानी ये सोलमेट भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं, पर ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सोलमेट है,
2 3 4 भी हो सकते हैं आपके। देखिए मैंने ट्रैवल बोला था, ट्रैवल का कार्ड आ गया। कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है, आपको बहुत खुशी होगी उनके आने से। और ट्रैवलिंग का कार्ड है। जो ये इंसान आएगा ना, इस इंसान से आपको कोई ना कोई एक आइडिया मिल सकता है, कोई बिजनेस का या फिर कुछ करने का एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आपको मिल सकता है इस इंसान से, या आप इसके साथ मिलके भी कोई कार्य कर सकते हैं जहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मुझे दिख रहा है। अगर आप इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं तो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, आपके लाइफ में अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है, काम बहुत अच्छा चल सकता है। खुश होने वाले हैं आप यहाँ पे। जो भी ट्रैवल करके आएंगे, आप उनके साथ ना जो समय बिताएंगे, बहुत लंबे समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं काफी समय बाद यहाँ पे खुश हुआ या खुश हुई हूँ। टावर, यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, जहरीले लोग हैं, घटिया किस्म के लोग हैं जो आपके लाइफ में सुख शांति देख नहीं सकते। और अगर देखिए यहाँ पे शक्तियां आपके साथ काम कर रही हैं, आपको बार बार बचा रही हैं, और आप खुद भी एक वॉरियर हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं आपके धन से बहुत ज़्यादा जलते हैं, आपके लाइफस्टाइल से। हो सकता है आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। खान पान, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत महंगे कपड़े पहनते हो। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आपके ऊपर, आप सस्ते कपड़े भी पहनते होंगे तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा गलतफहमी हो सकता है आपकी पर्सनालिटी को देख के, आपके लाइफस्टाइल को देख के, कोई आपके ना जिंदगी में, आपके जीवन में यहाँ पे टावर गिराने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला होता है या गिराता रहता है। आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी डालता रहता है कि आपके, देखिए इस बार तो यहाँ पे किसी ने ना इस तरीके की डाली, ऐसा लग रहा है इस टावर का सबसे ज्यादा असर, अगर आप घर के बड़े हैं तो आपके ही ऊपर होने वाला है। किसी ने तो ऐसा कुछ किया है और यहाँ पे पूरा घर तबाह। देखिए बिजली गिर रही है, बहुत ही ये कोई स्पेल भी हो सकता है, कोई टावर स्पेल, कोई ऐसा दुख आपके जीवन में, दुख लाने की कोशिश कि आपके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे से ना इनको बहुत जलन होती है। क्यों आप हंसते हैं, क्यों आप इतने खुश रहते हैं, आपकी खुशी से भी इनको प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में पहले भी टावर गिरा इन्होंने, अभी हाल फिलहाल में ही, या तो प्लानिंग कर रहे हैं या इन्होंने गिरा चुके हैं। क्योंकि आपके जीवन में एक्चुअल में चाहे कम है या ज़्यादा है, आपके जीवन में शांति है, कम से कम सुख है, शांति है, उसे ये देख नहीं सकते। क्योंकि इनके जीवन में हमेशा ही उथल पुथल मची रहती है, हमेशा ही इनके जीवन में एक दूसरे से बिल्कुल तलवारें तनी रहती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं इनके घर में, और ये इस शांति को आपके जीवन में रहने नहीं देना चाहते। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके जीवन में भी ऐसा ही उथल पुथल चाहते हैं जैसा इनके जीवन में चल रहा है। जेलसी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये कितनी भी कोशिश कर लें, क्या इन्होंने पहले नहीं कोशिश की, पहले भी कोशिश की है, लेकिन ये कर नहीं पाए, कुछ भी फेल हो गए हैं। और यहाँ पे जो आपने अपना एक दांव खेला है ना इनके साथ, ये 1 to 1 जो इनकी लड़ाई हुई है, तो यहाँ पे इनके सारे धन बल, चाहे इन्होंने सामने से आपसे लड़ाई की, चाहे स्पेल किया, उसमें भी आप विजयी हुए हैं। आपके ऊपर ये स्पेल काम ही नहीं किया, क्योंकि आपके साथ शक्ति की पावर है। माँ दुर्गा, माँ काली, काली माँ ने ही आपके नेगेटिविटी जो इन्होंने आपके ऊपर भेजी थी, उसको काली माँ ने ही काटा है। और शनि देव जी आपको बहुत पैसा देना चाहते। देखिए इसके नीचे ही ये कार्ड आया, ये जो रुकावटें थी उसे शनि देव जी खोल दिया उन्होंने। तो अभी आप पैसे की लिमिट तो आप सोचो ही नहीं, अनलिमिटेड आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। इस देखिए नाइट ऑफ कप्स, कोई आपके लाइफ में ना स्लोली यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लाइफ में यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड आया। यहाँ पे भी कोई आपको कप ऑफर कर रहा है अपना। ये हो सकता है यही सोलमेट जो आपके जीवन में ट्रैवल करके कहीं से आ रहे हैं ना, तो ये आपका दोस्त हो सकता है या फिर मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देखिएगा। आपके लाइफ में कोई आया है जो आपका पुराना दोस्त हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये, और आपसे इनकी बातचीत होगी और काफ़ी लंबे समय बाद शायद आप मिल रहे हैं। कहीं से ट्रैवल करके आना है या आप कहीं ट्रैवल करके जाएंगे, वहाँ पे आपको आपका प्यार का कप ये आपको ऑफर कर सकते हैं। एक कमिटमेंट आपको मिल सकती है जो पहले दोस्ती में थी, लेकिन अभी ये आपके मैरिज में बदल सकती है। यानी कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है और ये अपना प्यार का कप आपको शो करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स।
यहाँ पे 11 नंबर, 2 नंबर एंड 10 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है 11 नंबर की, विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारा धन आपके जीवन में आ रहा है। जो धन रुका हुआ था ना, या जिस धन में रुकावटें डाली गई थी, वो अभी फ्री होके आपके जीवन बहुत फ्री फ्लो होने वाला है, धन की वर्षा। तो यहाँ पे 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अगर आपको दिख रहे हैं तो सारी विशेष आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको आपका प्यार भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी भी निकाली जा रही है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है आपके लाइफ में। तो 11 है, आप गूगल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10th, 11th, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 6th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे 55, 42, 49, 53, 39, 36, ये एज यहाँ पे है। 42, ओके। और अब हम बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का। 9, 10, 11, 19, 20, 25 और यहाँ पे 12, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 10 भी है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए एक एंजल्स की गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्या कोई अगर एंजल्स कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो हम दोनों ही देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, जो भी आप देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स ही आपसे बोल रहे हैं, एंजल्स खुद गाइड कर रहे हैं। आप अपने एंजल से पूछो। तो भाई आप इसका तरीका, एंजल्स के कहने का ये मतलब है कि आप जब मेडिटेशन करो, मेडिटेशन स्टेट में बैठो, तब आप अपने एंजल से जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। एंजल्स आपको 3 तरह से आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट, आपको डाउनलोड्स आ सकते हैं। दूसरा, आपको इंट्यूशन आ सकती है। तीसरा, आपके ड्रीम्स में आपको आंसर दे सकते हैं। ये एंजल्स का तरीका होता है आंसर देने का। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। CPURKNTHIKL। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।